टिप्टून। सोनपुर गांव की गली के एक कोने में राहुल अपने परिवार के साथ रहा करता था। उसे अंतरिक्ष और एलियन के बारे में जानने का बहुत शौक था। उसके दोस्त क्रिकेट खेलते, पर वो हमेशा अपनी किताबों में खोया रहता। गांव के लोग उसे चंद्रयान पांडे कहकर चिढ़ाया करते थे, लेकिन राहुल को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। भैया, तुम पक्का एलियन से शादी करोगे, फिर उसके साथ चांद पर घर बसा लोगे। अरे पगली, एलियन शादी नहीं करते। पढ़ाई पर ध्यान दे बेटा। इन सब फालतू की बातों में अपना वक्त बर्बाद मत कर, इनसे कुछ नहीं होगा। देखना पापा, मैं एक दिन आपको भी एलियन से मिलवाऊंगा। भगवान करे कोई एलियन सच में तुझे उठाकर ले जाए, तब मैं चैन से सोऊं। पूरा दिमाग खराब करके रखा है इस लड़के ने। सुनीता राहुल की इन आदतों से बहुत परेशान रहती थी, लेकिन एक दिन उसे राहुल पर शक होने लगा कि उसका बेटा उससे कुछ छुपा रहा है। वो हर रात खेतों की तरफ जाता और घंटों वहीं बैठा रहा करता था। आखिर ये लड़का रात को जाता कहाँ है? माँ, कहीं भैया किसी भूतनी से मिलने तो नहीं जाते? अरे इसका भूतनी से भी अच्छा रिश्ता हो जाएगा। कम से कम ये भूतों को ले जाकर अंतरिक्ष की सैर तो करा लाएगा। अरे कुछ नहीं माँ, बस तारों को देखता हूँ। उनको देखने से मुझे खुशी मिलती है। तारे देखने के लिए इतनी रात को जाना जरूरी है? और वैसे भी अगर तेरी ये हरकतें गांव वालों को पता चल गई तो वो तुझे पागल समझेंगे। तो अभी कौन सा इसको सब महान समझते हैं? आधा गांव तो अभी भी इसको पागल ही समझता है। एक रात राहुल खेत में बैठा तारों को देख रहा था। तभी अचानक आसमान से एक तेज रोशनी नीचे आई। ये रोशनी किसी बिजली से भी ज्यादा चमकदार थी। उसे देखकर राहुल चौंक कर डर गया। अरे यार, ये क्या हो रहा है? आसमान से जोरदार आवाज आई और खेत में हल्का वाइब्रेशन जैसा झटका लगा। अब राहुल घबराकर पीछे हटने लगा। अरे कहीं ये एलियन का जहाज तो नहीं? अचानक एक गोलाकार जहाज उतरता है और उसका दरवाजा धीरे धीरे खुलता है। राहुल के दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। दरवाजा खुलते ही अंदर से एक छोटा चमकता हुआ प्राणी बाहर आता है। उसका शरीर हल्के नीले रंग का था और उसकी आंखें बड़ी बड़ी और 3 लंबी लंबी उंगलियां थी। अरे ये तो सच में एलियन लग रहा है। जोना ना तुम्बा। भाई हिंदी में बोलो। दोस्त मतलब तुम दोस्त हो? हाँ दोस्त, जूरा ना तुम्बा। एलियन धीरे धीरे हवा में उठने लगा और बिना छुए एक पत्थर को हवा में घुमा दिया। उसने अपने हाथ के इशारे से एक चमकदार स्क्रीन बनाई जिसमें उसका ग्रह दिखने लगा। अरे बाप रे, तुम तो जादूगर हो। जादूगर नहीं, विज्ञान, साइंस। वाह यार, तुम्हारा ग्रह तो बहुत सुंदर है। पर अब वहाँ सब खत्म हो गया, मैं अकेला बचा हूँ। ओह, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? तुम मेरे पहले इंसान दोस्त हो। अब राहुल हर रात खेत में जाता और अपने नए दोस्त से बात करता। वो लोग साथ में खूब मस्ती करते, लेकिन ये राज ज्यादा दिनों तक नहीं छुपा रह सकता था। एक दिन सोनू उसको ढूंढती हुई आई। भैया, तुम हर रात कहाँ जाते हो? वो तारे देखना। तारे देखने या किसी एलियन से मिलने? अब बता भी, वरना मैं तुम्हारे पापा को बुला रही हूँ। ठीक है, मैं सच बताऊंगा, लेकिन डरना मत। राहुल हर रात खेत में जाकर एलियन से मिलता था, लेकिन एक दिन उसकी छोटी बहन सोनू ने उसे देख लिया था। वो छुपकर खेत के पास आई और राहुल को अजीबोगरीब प्राणी से बात करते देखकर डर के मारे कांप उठी। भैया, किसी भूत से बात कर रहे हैं या फिर ये सच में एलियन है? सोनू डर जाती है और दौड़कर घर की तरफ भागती है और गांव वालों को बुला लाती है। सोनू क्या बोल रही है? चाची, खेत में कोई अजीब चीज चमक रही थी। चलो देखते हैं क्या हो रहा है। कुछ ही देर में गांव में आग की तरह खबर फैल गई कि खेत में कोई रहस्यमय प्राणी छुपा हुआ है। सारे गांव वाले लाठी डंडे लेकर खेत की ओर दौड़ पड़े। कहीं कोई भूत प्रेत तो नहीं? सुना है एलियन इंसानों को उठा ले जाते हैं। सच बता, तू रात को कहाँ और क्या करने गया था? पापा प्लीज घबराइए मत, मैं सब बताता हूँ। कुछ गड़बड़ है, संभल कर रहो। जो भी दिखे उसको पकड़ लेना, बाद में जो होगा देखा जाएगा।
अब गांव वालों ने खेतों में बहुत ढूंढा पर उन्हें कोई नहीं मिला। लेकिन अगली रात होते ही एलियन फिर से राहुल से मिलने आया। लेकिन इस बार गांव वाले पहले से ही खेत में छुपे हुए थे। जैसे ही एलियन जहाज से उतरा, गांव वालों ने रस्सियों और जाल फेंककर उसे पकड़ लिया। पकड़ो उसे, कहीं हम पर हमला ना कर दे। जल्दी भागो दोस्त। दोस्त, इंसान, गुस्सा, ज़ूराना तुम्बा, ज़ूराना तुम्बा। तू इस भूत प्रेत से क्या बातें कर रहा है? पापा, ये भूत नहीं है, ये एक समझदार एलियन है और मेरा दोस्त है ये। राहुल जानता था कि गांव वाले एलियन को नहीं समझ पाएंगे। उसने एलियन को इशारा किया कि उसे अब भाग जाना चाहिए, वरना वो लोग उसे पकड़ लेंगे। दोस्त, तुम्हें यहाँ से भागना होगा, ये लोग तुम्हें नहीं समझेंगे, जल्दी से भाग जाओ यहाँ से। दोस्त, तुम साथ? काश में जा पाता, पर मैं यहीं का हूँ, तुम्हें जाना होगा, जल्दी जाओ, भागो। ये लड़का पागल हो गया है, एलियन से दोस्ती कर रखी है इसने। जल्दी मारो उसे, वरना ये कहीं हमें भी नुकसान न पहुँचा दे। जैसे ही गांव वाले एलियन पर हमला करने वाले थे, उसने अपने हाथ उठाए और एक तेज चमकदार रोशनी छोड़ दी। रोशनी इतनी तेज थी कि सबकी आंखें कुछ समय के लिए अंधी हो गई। अरे, कुछ नहीं दिख रहा, क्या किया इसने? ये क्या कर दिया इसने? यही मौका है दोस्त, भागो। दोस्त, अलविदा। हाँ दोस्त, शायद अब हम कभी नहीं मिल पाएंगे। एलियन ने जाने से पहले अपनी जेब से एक चमकता हुआ छोटा पत्थर निकाला और राहुल के हाथ में रख दिया। ये क्या है? मुसीबत में इसे दबाना। पर तुम? शायद जल्दी हम फिर मिलेंगे। ये कहकर एलियन अपने जहाज की ओर भागता है। वो अपने जहाज पर चढ़ गया और कुछ ही सेकंड में वो आसमान में गायब हो गया। राहुल दूर तक देखता रहा जब तक रोशनी पूरी तरह गायब नहीं हो गई। शायद हम फिर कभी नहीं मिल पाएंगे। भैया, वो सच में चला गया? जो भी था अब चला गया, सच, जो शायद फिर लौट आएगा। अब सब खुश होकर वहाँ से जाने लगे। राहुल ने उस पत्थर को उसी जगह ये सोचकर मिट्टी में दबा दिया कि फिर जब भी मौका मिलेगा वो यहाँ आकर पत्थर को दबाकर देखेगा, शायद उसका दोस्त उससे मिलने आए। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन प्रेस करें।